गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सब्जेक्ट बीके है और बीके में भी जो चैप्टर हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। याद रखिएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में डिसोल्यूशन आएगा। इधर आप डिसोल्यूशन के साथ जाएंगे, अदरवाइज बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ जाएंगे। अगर आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ जाएंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले आप लोगों का जनरल एंट्री क्लियर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों का सबसे पहले जनरल एंट्री पार्ट क्लियर कर देता हूं। याद रखिएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। तो जब जनरल एंट्रीज की बात करूंगा तो याद रखिएगा अगर मैं गुड्स क्रेडिट पे सेल करता हूं तो मेरे पास से गुड्स जाएगा, किसके पास जाएगा? पार्टी के पास जाएगा। और सीधी सी बात, अगर क्रेडिट सेल है तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं एंट्री पास करूंगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब याद रखिएगा मैंने क्या किया, गुड सेल कर दिया। गुड सेल करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक बिल ड्रॉ करूंगा। बिल ड्रॉ करने के बाद किसके पास जाऊंगा? ड्रॉवी के पास जाऊंगा। ड्रॉवी बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न करेगा मुझे। तो अगर ड्रॉवी बिल रिटर्न करेगा मुझे तो मेरे पास बिल आएगा, किसके पास से आया? ड्रॉवी के पास से। तो मैं एंट्री पास करूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। अब याद रखिएगा बिल्स रिसीवेबल किसके पास आगे पड़ा है? ड्रॉवर के पास पड़ा है, यानी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मेरे पास मल्टीपल ऑफ ऑप्शन है, मैं किसको भी यूटिलाइज कर सकता हूं। या तो मैं बिल मेरे पास रखूं और मैं 3 महीने 2 महीने का इंतजार करूंगा, जब डेट खत्म हो जाएगा मैं सामने वाले से पेमेंट ले लूंगा। अदरवाइज मैं बिल डिस्काउंट कर सकता हूं बैंक के साथ, मैं बिल एंडोर्स कर सकता हूं एंडोर्सी के पास, और इसी के साथ साथ मैं बिल सेंड कर सकता हूं बैंक फॉर कलेक्शन के पास। याद रखिएगा अगर मैं बिल एंडोर्स करूंगा, बिल सेंड करूंगा बैंक फॉर कलेक्शन के पास, या बिल डिस्काउंट करूंगा तो हमेशा याद रखिएगा मेरे पास से बिल जाएगा। अगर मैं बिल डिस्काउंट करूंगा तो याद रखिएगा किसके साथ डिस्काउंट करूंगा? बैंक के साथ। बैंक वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है तो कभी भी याद रखिएगा बैंक वाला अपना कमीशन चार्ज कर लेगा। तो मैं एंट्री पास आउट करूंगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल मैं एंडोर्स कर रहा हूं एंडोर्सी के पास, तभी भी मेरे पास से बिल जाएगा तो मेरी एंट्री आएगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर मैं बिल देता हूं बैंक फॉर कलेक्शन के लिए तो याद रखिएगा मेरे पास से बिल जाएगा, किसके पास जाएगा? बैंक फॉर कलेक्शन। तो मैं एंट्री पास आउट करूंगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब याद रखिएगा यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर बिल ऑनर्ड हो जाएगा या तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। 110% बिल डिसऑनर होगा। जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी भाग के किसके पास आएगा? ड्रॉवर के पास, और रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हम लोग एक नया बिल ड्रॉ कर लेते हो। याद रखिएगा जब नया वाला बिल ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ेगा। ओल्ड बिल कैंसिल करने के साथ पार्ट पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, और नया वाला बिल क्या करेंगे? ड्रॉ करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब कभी भी बिल कैंसिल करेंगे या बिल डिसऑनर होगा तो हमेशा याद रखिएगा ड्रॉवी डेबिट होएगा। अगर बिल मेरे पास से बिल जाएगा, मैं एंट्री पास आउट करूंगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन अगर बिल मैंने डिस्काउंट किया बैंक के साथ तो बिल मेरे पास नहीं है तो मेरी एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बिल मैंने एंडोर्स किया हो तो याद रखिएगा उसकी एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। अगर मैंने बिल बैंक फॉर कलेक्शन के पास दिया हो तो उसकी एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब याद रखिएगा हम लोग नया वाला जब बिल ड्रॉ करेंगे तो बिल डिसऑनर करने के बाद हम लोग पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे। अगर मेरी पार्टी मुझे पेमेंट करेगा तो मेरे पास पैसा आएगा, किसके पास से? पार्टी के पास। तो एंट्री पास होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। अब याद रखिएगा इंटरेस्ट 2 पॉसिबिलिटी से, इंटरेस्ट आइदर कैश के फॉर्म में रिसीव करूंगा या तो इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। अगर सामने वाला पार्टी मुझे इंटरेस्ट कैश के फॉर्म में दे रहा है तो मेरे पास कैश आएगा, तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ, अगर सामने वाला मुझे बोलता है कैश भाई आप नए वाले बिल में ऐड ऑन कर लेना तो उसकी एंट्री आएगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे? नया बिल ड्रॉ करेंगे, एजेंट ड्रॉ, और बिल ड्रॉ करने के बाद मैं ड्रॉवी के पास जाऊंगा, ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद बिल मुझे रिटर्न करेगा। अगर ड्रॉवी बिल रिटर्न करेगा तो वापस से मेरे पास बिल आएगा, किसके पास से आया? ड्रॉवी के पास। तो एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। अब याद रखिएगा नया बिल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बिल हॉनर्ड हो सकता है, बिल हॉनर्ड होएगा, या तो बिल रिटायर्ड होएगा बिफोर ड्यू डेट, या तो बिल बैड डेट में जा सकता है। अगर बिल रिटायर्ड होएगा बिफोर ड्यू डेट याद रखिएगा एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बैड डेट में जाएगा तो याद रखिएगा एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। एट द एंड जब बिल हॉनर्ड हो जाएगा तो एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। थैंक यू।